देखो, इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ यूजीसी नेट मेरे को एक चीज़ ने बहुत प्रॉब्लम की थी, वो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड बिलीव मी, मेरा आधे घंटे से ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट हो गया था। और आई एम नॉट श्योर अगर मेरा सही हुआ भी था या नहीं हुआ था। बट रिसेंटली जो मैंने दिया था 1 ईयर बैक और 6 मंथ्स बैक, उसमें मेरे 220 मार्क्स आए और मेरे पास काफ़ी टाइम बचा भी था आफ्टर आई कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। तो क्या किया मैंने, कैसे किया, आज की वीडियो वीडियो में वही जानेंगे। इट इज़ बेसिकली अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So this basically is डे 73 और 150 डेज 150 टॉपिक्स। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ एवरेज। ठीक है, हमने इंडियन लॉजिक कर लिया, हमने लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट कर लिया, रिसर्च एप्टीट्यूड कर लिया, और भी एक दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक्स ऑफ एवरेज। अब एवरेज तो सभी को पता है, टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम लें कि 1 + 2 + 3 + 4, तो इसका होगा 4 3 7 8 9 10, 10/4, इसका जो भी आएगा हमारा। ठीक है, सपोज 2.5 आता है, तो ये हो गया एवरेज। ये तो सभी को पता है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपको या तो बहुत लेंदी दे देगा या तो बहुत बड़ी वैल्यूज दे देगा, और आपका उसमें टाइम लगेगा। अगर आप उसको सही लगोगे कन्वेंशनल मेथड से, आपका वो सही हो जाएगा। पर फॉर जीआरएफ एंड फॉर स्कोरिंग हाई इन यूजीसी नेट, द वन थिंग दैट मैटर्स इज टाइम। आप टाइम कितना बचाते हो वो मैटर करता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम कई चीज़ें देखेंगे, एवरेज भी देखेंगे हम, और आगे चलते हुए कई चीज़ें देखेंगे जो टाइम सेव करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा है बेस मेथड। बेस मेथड का मतलब है कि आप इन तीनों में से एक को बेस ले लो। फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं बेस 35, तो हम 35 को यहाँ किनारे में रख लेंगे। ठीक है, अब देख 35 35, अब इन तीनों को 35 से कंपेयर करना है। ये तो सेम है, तो इसमें ऐड माइनस कुछ नहीं होगा, ये तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब है 37। अब 37 क्या कहेंगे हम, 35 से कितना ज़्यादा है, ये इससे दो ज़्यादा है। ठीक है, 45, 45 35 से कितना ज़्यादा है, ये हमारा 10 ज़्यादा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 10 डिवाइडेड बाई टोटल टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है हमारे पास, 3। तो ये कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 4। तो हम क्या कर देंगे, 4 को यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये आ गया आपका एवरेज। जहां आपको एवरेज निकालने में 3 से 4 मिनट लगने थे, वहां आपका एवरेज 1 मिनट में निकल गया। ठीक है, अब देखेंगे, अगला एग्जांपल देखेंगे बेस मेथड का। अब जैसे ये सारे हैं, ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे हमारे पास यूनिट्स हैं। हम एक को अपना बेस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 30। 30 को बेस लिया हमने, यहाँ रख दिया। अब इस 30 को इन सबसे कंपेयर करना है। 30 में ये कितना कम है, ये 10 कम है, तो माइनस कर देंगे 10। ये कितना कम है, ये 8 कम है। ये कितना कम है, ये 2 कम है। ये तो खैर इस यहाँ पर तो जीरो ही रखेंगे क्योंकि 30 30 है। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, ये 16 ज्यादा है। तो इन सब का समेशन क्या होगा हमारा, 10 8 18 2 20, माइनस का 20 प्लस 10 और 16 26, डिवाइडेड बाय 1 2 3, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया -6। हाँ, डिवाइडेड बाय 6, तो आ गया -1। -1 मतलब इसको -1 करेंगे, ये आ गया हमारे पास 29। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज हो। तो इस तरह से एवरेज निकालना है। एक बार देख लें हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। -10 -8 -2, 10 8 18 तो 20। सही क्या, ठीक। तो ये हमारा एवरेज निकल गया। तो बेस मेथड यही है, आपको एक अपनी यूनिट को बेस लेना है और उसके बेस पे अगर उससे कोई ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसमें ऐड करना है, उससे कोई कम है, जितना कम है उसमें माइनस करना है, और सबका हमें लास्ट में
समीशन ले लेना है, सबका क्या ले लेना है लास्ट में समीशन। जैसे कि 20 क्या था हमारे पास, 20 कम था तो हमने -10 कर दिया, 22 क्या था कम था -8 कर दिया, 28 क्या था कम था -2 कर दिया, 30 के साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि वो 30 ही है, 40 के साथ 10 ज्यादा था तो ऐड कर दिया 10, और 46 के साथ 16 ज्यादा था तो 46, हाँ 16 ऐड कर, तो इन सब का समीशन क्या हो गया हमारा -20 + 26 डिवाइडेड बाई 6 क्यों करेंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे तो -6 डिवाइडेड बाई 6 -1, तो -1 यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ना 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 गड़बड़ हमने यहाँ पर करी, -20 + 26 ये होगा प्लस का 6, जी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। तो ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी फॉर द कैलकुलेशन 31, तो 31 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज, ठीक, यस। अब एवरेज इन केस ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक पैटर्न में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 7 9 11 13, तो इनमें क्या है +2 2 होता जा रहा है, +2 2 होता जा रहा है, +2 2 होता जा रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो कंजिक्यूटिव है, जो मतलब डिस्टेंस दो यूनिट्स के बीच में सेम है और वो लगातार सेम ही है, तो हम क्या करेंगे 5 + 13 डिवाइडेड बाई 2, 5 3 जा 5 + 13 हो गया 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9, ठीक है। द सेम गोज विद दिस वन, 5 9, ये इसके बीच में कितना है 4 है, इसके बीच में भी 4 है, इसके बीच में भी 4 है, इसके बीच में 4 है, 4 है, 4 है, 4, ठीक है। तो 5 + 33 डिवाइडेड बाय कितना, 1 2 ठीक है, 2 क्यों 1 2, ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 38 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 19, तो इतना सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर क्या है यहाँ पर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, क्या हो गया, अब या तो आप ऐसे ऐड कर लो 1 2 3 4 5, या तो सिंपल 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 हमारा एवरेज आ जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, लेंथी है, इससे बढ़िया 1 + 5 डिवाइडेड बाई करो 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया हमारा 3, 3 हमारा एवरेज आ गया, ठीक है, आसान है, समझ आ रहा है। अब एक चीज और करेंगे हम जो एवरेज से थोड़ा हटके है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन कैसे आता है यूजीसी नेट में, पेपर 1 में बेसिकली डेटा मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं, कई बार ऐसा आता है कि आपको नंबर दे दिया कि इतने नंबर है, इतने यूनिट्स हैं, ठीक है, आपको एवरेज दे दिया, आपको कहेंगे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट हमें यूनिट बताओ, तो कैसे करेंगे हम, जैसे n हमें दे दिया 201, एवरेज दे दिया 5544, और हमें क्या निकालना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बार देख लेंगे, जैसे कि ऑड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया है n-1/2, इवन के लिए क्या है n-2/2, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला ऑड है इवन है, ऑफ कोर्स ऑड है, तो 201 - 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया हमारे पास 100। अब क्या करेंगे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करते हैं हम, एवरेज जो भी है ना उसमें से माइनस कर देंगे जितनी हमारी वैल्यू आई है, और एवरेज जो भी है उसमें ऐड कर देंगे जो भी हमारी वैल्यू आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 6 5 4 4 4 एंड 5 6 4 4, ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अब ये तो हो गया ऑड का केस, ऑड का केस आसान होता है, इवन का केस एक बार हम देख लेंगे, जैसे मैंने इवन का फॉर्मूला क्या बताया आपको, n-2/2, n-2/2 मतलब 24 - 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 11 आ गया। अब 12.5 में हम 11 प्लस माइनस नहीं करेंगे, इसमें क्या केस होता है कि जो, हाँ,
जो इससे एक पहले की वैल्यू होगी और इससे एक बाद की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 12 से पहले की कौन सी वैल्यू है, 12.5 से पहले 12 है, 12.5 से बड़ी कौन सी 13, तो इसी में हम करेंगे, इसमें -11 करेंगे, इसमें +11 करेंगे। तो ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 24। तो दिस सॉरी, क्या हो रहा है ये, वो 1 और 24, तो 1 and 24 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब आखिरी आता है एन, हमारे पास ऑड हो गया, ठीक है, n-1/2, मतलब 301 -1/2 इक्वल्स टू 150। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, एवरेज -150, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, एवरेज -150। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी आ गई, एवरेज कितना है 496 -150, एंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ गई 496 +150। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, 4 और 4 5 6, आई थिंक इतना आ रहा है ना। आप एक बार देख लेना, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो जाए, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 4, ठीक है, 446 और 646। आई होप इतना ही हो, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो देख लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको जो एवरेज का बेस मेथड है, जो कॉन्जिक्यूटिव के केस में एवरेज कैसे निकालते हैं, या फिर अगर आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो वो फट से आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो that's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide. Comment down your valuable suggestion. और ऐसे स्मॉल ट्रिक्स के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।